श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र आपके पास परिवेशन करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे लक्ष्मण जी के क्रोध प्रदर्शन करने पर सुग्रीव जी उनको आगे करके श्री राम जी के पास पहुंचते और श्री राम जी को प्रणाम करके ये कहते हैं, प्रभु आपके माया अत्यंत प्रबल है, मैं इसी से फंस गया था। तब रघुनाथ जी हंस देते हैं, अर्थात हंसने का भाव, मैं तुम पर अप्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। इसलिए कहते हैं तुम मेरे प्रिय है। तो कैसा प्रिय है? जैसे भरत भाई मेरा प्रिय है वैसे तुम भी मोर प्रिय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तव प्रभु बोले मुस्काई, तुम मम प्रिय भरत जिमि भाई। तुम मम प्रिय भरत जिमि भाई। यह बात जो कहने का तात्पर्य, सुग्रीव जी के मंत्री हनुमान जी को श्री राम जी ने लक्ष्मण समान भाई कहा। ऐसे सुनो कपि जिया मानसी मन होना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूरा। तो हनुमान जी को जो सुग्रीव के मंत्री उनको लक्ष्मण समान कहे, इससे राजा को तो इससे भी बड़ा कहना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण जी के बड़ा भाई भरत जी है, इसीलिए कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात भरत जैसे जो मुझे प्रिय है, तुम भी मुझे वैसे ही प्रिय हो। इसलिए मैं तुमको भरत जैसे भाई समझता हूँ। वाल्मीकि जी रामायण में वर्णन करते हैं कि सुग्रीव पंचम भ्राता, हम चारों भाई नहीं है, आज से मैं 5 भाई मानता हूँ।
सुग्रीवः पंचमो भ्राता त्वम् अस्माकं चतुर्णी तु। भ्राता सुग्रीव पंचमः, भ्राता सुग्रीव पंचम, इनको पंचम भ्राता बतलाए। फिर सुग्रीव जी के संकोच मिटाने के लिए भी उनको कहा, तुम मम प्रिय भरत जिमी भाई। अर्थात जिस भांति में भरत के गले राज बांध दिया हूं, अयोध्या के राज को बांध दिया, वैसे ही उसी भांति तुम्हारे गले में भी मैं किष्किंध्या का राज बांध दिया। भरत भी राज्य लेना नहीं चाहते थे और तुम भी राज्य लेना नहीं चाहते थे, अतः तुम भरत भाई के समान ही प्रिय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भी भरत की जैसे भाई कहने का तात्पर्य, भरत जैसे विषासक्त नहीं है। कैसे? जिस अयोध्या राज को संपत्ति देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र भी ललचाते हैं, और दशरथ जी के धन को देख सुनकर धनद अर्थात कुबेर लग जाते हैं, उसी पुर में वैभवशाली पुर में भरत जी बैरागी बनकर बसते हैं। जैसे चंचरीक अर्थात भ्रमर चंपक के बगीचा में बिना वासना के ये रहता है, किसी चंपा के ऊपर ये बैठता नहीं। तो वैसे बैरागी बनकर लखन भरत जी अयोध्या में रहते हैं। अब मैं समझ गया तुम भी अब बैरागी हो गए हो, तुम फंस गए थे, लेकिन अब तुम विषयी नहीं, तुम भी अब उसी का भरत जैसे बैरागी बनकर मेरे पास आए हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन दल जाही। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। चंचरीक जिमी चंपक बागा। इसीलिए भरत के समान कहकर सुग्रीव को विश्वास सक्त दोष से रहित करते हैं। अतः श्री राम जी कहते हैं, अतः अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस प्रकार सीता जी के खबर मिल जाए। अर्थात तुमने जो वचन दिया था, क्या वचन दिया था? सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। जेहि विधि मिली जानकी आई। तुमको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार जानकी जी आपको मिले, मैं जानकी को लाकर आपके पास में पहुंचा दूंगा। तो प्रभु तो सोचते हैं, मुझे केवल इसके द्वारा खबर ही चाहिए जानकी का, ये मुझे जानकी को मिला नहीं सकता। कारण रावण बहुत शक्तिशाली है, उनको जीतने के लिए मेरा ही जरूरत पड़ेगा। तो तुम्हारा
अभी कर्तव्य है सीता जी का ढूंढ कर उसका खबर मुझे दे दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी उसी वचन का तुम सार्थक करो। सब प्रकार करी हम से बकाई, यही विधि मिली ही जान की आई। अच्छा, इस प्रकार बातचीत हो रही थी सुग्रीव और श्री राम जी के बीच में। उसी अवसर पर वहां बानर के झुंड के झुंड आ गए। सब दिशाओं में अनेक रंग के बानर और अनेक बानर के झुंड दिखाई देने लगे। अवसोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि मिली जान की आई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई, यही विधि होत बत कही बातचीत। यही विधि होत बत कही आए जूथ पजूथ। नाना बरन सकल दिशी, देखिय की सबरूथ। की सब अर्थात बानर के जूथ की सबरूथ। नाना बरन सकल दिशी, देखिय की सबरूथ। श्री राम जी कहते हैं अब सोई जतनु करहु मन लाई। इसका भाव है अब, अर्थात जो हुआ तब हो गया, इसको छोड़ो। अब विषय है कि अब क्या विषय है, ये विषय के चर्चा अभी नहीं करना है। अर्थात विषय के बारे में तुम जो कह रहे थे, इस विषय के चर्चा छोड़कर अभी कार्य में लग जाओ। आए जूथ पजूथ, अर्थात विजयादशमी बीतने पर हनुमान जी आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन सुग्रीव को समझाने के लिए गए थे। और सुग्रीव जी ये कहते 15 दिन का समय है, इसके बीच सब वानर आ जाना चाहिए। इनका वचन था सुग्रीव का। कहे पाख महु आवन जोई। पाख 15 दिन के अंदर जो नहीं आएगा तो क्या होगा? मोरे कर ताकर बध होई। मेरे हाथ में उसका वध हो जाएगा जो नहीं आएगा। आज वही 15 दिन पूरे हुए। कार्तिक कृष्ण एकादशी का तिथि था उसी दिन, और उसी दिन चारों दिशाओं के वानर सेना आ गए, क्योंकि यही अंतिम अवधि का दिवस था, इसीलिए सब वानर सेना आ गए। शंकर भगवान जी कहते हैं, रामायण आप जानते हैं, शंकर भगवान जी ही पार्वती जी को सुना रहे हैं जो रामायण, वही रामायण मैं आपको सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, मैंने वह वानर सेनाओं को देखी है जो उनकी गिनती करने चाहे वह मूर्ख है। इस सेना को गिनती करना ये मूर्खता है, अर्थात असंख्य को कोई संख्या तो करने चाहे तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या हो सकता है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरण में प्रणाम करते हैं, माथा नवाते हैं और प्रभु के श्रीमुख को दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानते हैं।
सेना में इतना सारे बंदर आए थे, ऐसा एक भी बंदर नहीं था जिसको श्री राम जी ने कुशल प्रश्न न पूछा हो। अर्थात सबको ये कुशल प्रश्न पूछते, इतना सारे बानर। इसीलिए यह सूचित होता है कि श्री रामचंद्र जी इनके कार्य में कितना सावधानता बरतते हैं। तो पार्वती जी यह बात सुनकर आश्चर्य हो गई, क्या इतना सारे बानर को एक एक तो करके ये जो कुशल प्रश्न करना तो कई वर्ष लग जाएगा, तो ये कैसा बात है। ये सबको मिल गए। तो इनके मन के जो शंका हुआ, शंकर भगवान जी समाधान करते हैं, उमा इसमें शंका करने का तो बात नहीं, ये राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, यह आश्चर्य होने के लिए नहीं, क्योंकि श्री राम जी विश्वरूप, ये कहाँ नहीं है, ये समस्त तो उनके रूप है और सर्वव्यापक। कहिए कहाँ श्री राम जी नहीं है, तो एक एक बानर के लिए एक एक राम जी हो गए, इसमें बड़ी बात क्या है। ये राम जी के लिए बड़ी बात कोई कुछ नहीं है। ऐसा बात रामायण में कुछ दृष्टांत भी मिलता है, आपको सुनाऊंगा। बानर कटक, कटक अर्थात दल, संपूर्ण सैन्य दल। शंकर भगवान की वाक्य है, बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदन सब होही सनाथा, अस कपिए कन सेना माही, अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल पूछा जही नाही, यह नहीं यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। शंकर भगवान जी कहते हैं, बानर कटक उमा मैं देखा, अर्थात सुनिया लिखी नहीं कहता, कहाँ लिखा गया है और वहां से पढ़कर मैं तुमको सुना रहा हूं, यही बात नहीं है। अर्थात किसी से भी सुना भी नहीं, अपने आंखों से देखा हुआ बात तुमको बताता हूं। भाव है कि प्रवर्षण पर्वत पर सब देवता और मुनि आए हैं। आप जानते हैं, मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, ये देवता सब रूपांतर करके अन्य रूप में आए हैं। कैसा न खग मृग और भौरे के रूप धरकर सब आए थे। खग मृग तनुध, खग मृग खग मृग कर तनुधरी देवा,
करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। ऐसे सब देवता आए थे, मैं सबको पहचानता हूं और सबको देखा, तो मैं भी उसी देवता में भी था, इसलिए मैं भी देखा ये वानर तो कटक को, इसलिए कहते हैं वानर कटक उमा मैं देखा। और रावण को अर्थात मैं जो तुमको बताता हूं ये सुनी हुई बात नहीं है। देखिए, विभीषण जब शरण में आ रहे थे तो उनके पीछे रावण ने सुक नामक एक राक्षस दूत को भेजा था। तो ये सब कुछ देखकर रावण के पास पहुंचा, तो रावण को ये समाचार सुनाता है, वहां का समाचार। तो ये बोला, मैं जो सुना है हे दशकंधर रावण, पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म जूथप बेटालियन बंदर है वहां पर। असमे सुना सवर्ण दशकंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। यह कहने का भाव, एक पद्म में ये जो संख्या है, इतना बड़ा संख्या, इसमें एक पहले रखकर 15 बार शून्य लगाना पड़ता है। 15 शून्य युक्त एक, ये है एक पद्म। ऐसे 18 पद्म जूथप अर्थात बैटालियन। अगर एक एक के जूथ में 100 बानर होंगे तो कितना होंगे? 1800 पद्म बंदर होंगे। और एतद व्यतीत रीछों की संख्या भी है। रीछपति जाम्बवान के भी बैटालियन भी वहां थे। तो ये सब आए थे, ये सब देवता अंश से पैदा हुए थे, ये सब वानर देववंश थे। कारण ब्रह्मा जी की आज्ञा था, वानर तनु धरी धरी, वानर तनु धरी धरी, हरिपद सेवहु जाई। जब श्री राम भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा और तुम्हारे दुख को हरण करूंगा, तब देवता लोग सब चल खुशी होकर चल रहे थे अपने अपने घर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ चल दिए हो बाबा, देखो तुमको अपने अपने अंश से ये वानर पैदा करके प्रभु को साहाय्य करना होगा। कारण रावण मरण मनुज कर जाचा, इसलिए तो ये मनुष्य मिल गए राम को मारने के लिए, लेकिन नर वानर दोनों का जरूरत है उनको मारने के लिए। तो तुम सब वानर होकर मर्त्य में प्रकट हो जाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए सब देवता वानर तन धरी धरी प्रभु के राह को देख रहे थे, प्रभु कब आएंगे, प्रभु हमें कब सेवा के अवसर देंगे, ऐसे सबके प्रतीक्षा था। अब जब उनको बुलाया गया सुग्रीव जी के द्वारा, तब ये बहुत हर्षित होकर प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। हरि मार्ग चित वही मति धीरा, हरि कब आएंगे ऐसा सब उनके मार्ग को प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अभी श्री राम जी को देखा
उनको प्रणाम किया और उनके मुखारविंद को निरीक्षण करके देखते हैं। हम इतने दिन जिनका प्रतीक्षा कर रहे थे वही प्रभु ये श्री रामचंद्र जी है। इसलिए साधा दर्शन नहीं, निरीक्षण करके उनके दर्शन करते हैं। निर्निमेष नयन में आंख का पलक नहीं गिराते। निरखी बदन सब हो ही सनाथा, इनको निरीक्षण करके अपने को सनाथ मान रहे हैं। कारण प्रतीक्षा ये करते करते ये अनाथ होकर जहां तहां घूम रहे थे, अब उनके दर्शन से ये सब सनाथ हो गए। निरखी बदन सब हो ही सनाथा। अतः ये सब वानर जो देववंश से जन्म हुए थे ये सब कृतार्थ हो गए। ऐसे कोल भीलों ने भी श्री राम जी को देखकर अपने को कृतार्थ माना और अपने को सनाथ माना। अब हम नाथ सनाथ सब, हे नाथ अब हम सनाथ सब, अर्थात हम अनाथ थे अब आपको देखकर सनाथ हुए। अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान जी कहते हैं अनेक रूप होकर, असंख्य रूप होकर असंख्य वानर को मिलना ये प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु इतने सारे वानर को कुशल भी तो पूछते हैं, ये आश्चर्य का बात है, लेकिन प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं व्यापक विश्वरूप रघुराई, अर्थात यहाँ प्रभु ऐश्वर्य प्रकट करके सबको मिलकर कुशल पूछते हैं। वैसे चित्रकूट में जब वो सब अयोध्यावासी गए थे भरत जी के साथ, तब भी ये अनेक लोगों के साथ एक क्षण में सबको मिल गए। और जब लंका से लौटते हैं तब सारे के सारे अयोध्यावासी श्री राम दर्शन करने के लिए व्यथित थे और सबके इच्छा था कि मैं राम जी के साथ बातचीत कर लूं, कारण राम जी मेरा है, हमारा है, इसीलिए मैं उनका भी हूँ और राम जी भी मेरा है, तो उनके साथ बात न करने से मन नहीं लगेगा। तो सबके मन की बात जानकर श्री राम जी पल क्षण में सब अयोध्या वासियों को मिल गए थे। प्रेमातुर सब लोग बिनिहारी, कौतुक की न कृपाल खरारी। जैसे खरो राक्षस को मारने के समय ये अमित रूप हो गए थे, इसीलिए खरारी का संबोधन दिया गया। कौतुक की प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक की न कृपाल खरारी। अमित रूप असंख्य रूप हो गए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सवहि कृपाला। ऐसा सबको अलग अलग जथा योग्य, वयस्क लोगों को चाचा जी कैसा हो, ये बूढ़ी माई को जब भेटते हैं माई कैसी हो, बंधु को
भेटने से भैया कैसा हो ऐसा सबको अलग अलग संभाषण करके यथा योग्य जिसको जैसा मिलना चाहिए वैसा भोग प्रवान सब अयोध्यावासी को मिलते थे। ये भी उदाहरण है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी सब वानरों को क्षणिक मध्य में मिलकर कुशल समाचार पूछना ये प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक बात है, आपने सोचा, आप सोचते होंगे इतना सारे बानर कहाँ से आ गए, अभी तो इतना बानर नहीं है। लेकिन उस समय की उपयोगिता था। ये समोपयोगी, ये सब प्रकट हुए थे, देववंश से प्रकट हुए थे। लेकिन श्री राम जी के परमधाम गमन के बाद यह बानर जाति लुप्त हो गई। ये आज जैसे आप बानर देख रहे हैं, ये बानर वैसे नहीं थे। ये राजा बनते थे, इनके पास पुरोहित आ रहे थे, इनके महल भी था, इनको ज्ञान भी था, सब कुछ था। तो ये एक मनुष्य का जाति ही आप मानिए। जो बानर जाति उस समय स्पेशल जाति राम जी को सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ये जाति लुप्त हो गई, सिर्फ बच गए हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, जो कि अमर है और आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो उन सब का बानर शरीर में धरना ये निमित्त मात्र था। ये सब देवता है, चाहे तो जिस शरीर भी धर सकते थे, लेकिन ये रावण वध के लिए ये निमित्त मात्र था। आज्ञा पाकर सब जहां के तहां खड़े हो गए सब। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा, यह श्री राम जी का कार्य है और मुझ पर तुम्हारा एहसान है, एवं तुमसे मेरा अनुरोध है। हे वानर जूथ, तुम चारों दिशाओं में जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जाओ। हे भाई, तुम मेरा भाई हो। भाई संबोधन करते हैं उनको, उनके सम्मान देना और उनके होश जोश बढ़ाने के लिए। हे भाई, जाकर जनक सुता को पता लगाओ और महीने भर में आ जाना। जो कोई बिना पता लगाए महीना भर के अवधि बिताकर 1 महीने के बाद आएगा, लेकिन इनको सीता जी के पता नहीं मिला था, तो उसको हमसे वध तो कराए ही बनेगा। मुझे उसको मरवाते ही बनेगा, अर्थात हमें स्वयं उसका वध करवाना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठाणे जहाँ तहाँ आयस पाई, कह सुग्रीव सबहि समझाई। राम काज मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहुरा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महु आयेहु भाई। अवधि मिटे जो बिनु सुधियाई, आवई बनी सो मोहि मोराए। आवई बनी सो मोहि मोराई।
ठाड़े जहाँ तहाँ आयस पाई। श्री राम जी का आज्ञा पाकर वानर जुट जहां के तहां वहीं खड़े रहे और श्री राम जी के आज्ञा पाकर सुग्रीव जी ने सबको आज्ञा दिया, सबको आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? सुंदर वचन उनका है। तो ये आज्ञा आपको अगला एपिसोड में सुना जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो अभी श्री सीतारामार्पणमस्तु। सबका कल्याण हो।